एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। पापा हमारे नहीं, किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे साहब मेरे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वैसे तो हर दिन नए नए वादे करते हैं और कई सारे बातें कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। हर एक अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, इंतज़ाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो हवा में ही लगती है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो कि उनके सारे बातों को झूठा साबित कर देती है। ऐसे में सबसे खास बात तब हो जाती है जबकि उनके बयान के तुरंत बाद ही जो है एक ऐसा मामला सामने आ जाता है जहां कि वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं और वहीं पे एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जो है मौत हो जाती है। दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एनएमसीएच पहुंचे थे। वो वहां पे कोरोना को लेकर के जो तमाम इंतजाम किए गए थे उसके निरीक्षण को लेकर के वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एनएमसीएच में तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं, बेडों की संख्या आज रात से बढ़ाई जाएगी, करीबन 44 बेड जो है और एनएमसीएच में बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर चिकित्सक सारे लोग पूरी तरह से तैयार है, सारी फैसिलिटी दे चुकी गई है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जाके हर एक मरीज़ से बात की, मरीज़ों का भी कहना था कि सारे इंतज़ाम से वो संतुष्ट है, वो खुश है, उनका देखभाल ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही दवा से लेकर खाने तक का उनका सारा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसी सारी बातें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो कह दी, लेकिन सच्चाई क्या थी वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जिस दौरान मंगल पांडे एनएमसीएच पहुंचे थे, उन्हीं के निरीक्षण के समय में लखीसराय का एक व्यक्ति था, उसकी मौत हो जाती है कोरोना पॉजिटिव होने के कारण। इस दौरान उनके बेटे से जब बातचीत करने गई, जो पीड़ित था उसके बेटे से जब बातचीत करी गई तो उसने बताया कि वो लड़का अपने पिताजी को लेकर के सबसे पहले पटना के एम्स में गया था। एम्स वालों ने उन्हें कहा कि यहाँ पे बेड की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो उन्हें कहीं और जाना चाहिए, कि या तो किसी और सरकारी अस्पताल में जाए या तो किसी और प्राइवेट अस्पताल में जाए। ऐसे में जब वो ले करके किसी प्राइवेट अस्पताल में गया तो वहाँ भी उसके पिताजी का इलाज जो है वो ढंग से नहीं हो पाया। ऐसे में वो जो बच्चा था वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो अपने पापा को ले करके वापस से एनएमसीएच में भर्ती कराने के लिए ले आया। तो वहीं एनएमसीएच में थोड़ी देर पहले ही जब मंगल पांडे ने कहा कि बेडों की संख्या बढ़ गई है और चिकित्सक जो है वो ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, तो वहीं इस लड़के के पिता को जो है एक भी बेड नहीं दिया गया और उनकी मौत जो है वो बाहर स्ट्रेचर पे ही हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जिस दौरान लगता है मंगल पांडे सिर्फ उन्हीं मरीजों से बात कर पाए जो उनके हक में, जो उनके बातों के साथ सहमति रखते, सिर्फ उन्हीं से लगता है वो बातचीत कर पाए। जो लोग असल में दुख से पीड़ित थे, जिनके ऊपर ये गाज गिरा था, जिनके ऊपर कोरोना का कहर बरप रहा था, लगता है उनसे बातचीत करना हमारे माननीय मंगल पांडे जी भूल गए। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कई बड़े वादे किए जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन में 1 से 1.5 लाख जो है कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि कितनों के मोहल्ले में जो है वो इस तरह का टेस्ट नहीं हो पाता है और तमाम बातें सिर्फ कागजी की तौर पे रही जाती है। हर दिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग अपडेट देता है कि आज इतने लोगों का जो है कोरोना टेस्ट कराया गया, लेकिन उसमें से हर लोग इसी बात से परेशान होते हैं कि हमारे एरिया में तो ये टेस्ट करा ही नहीं गया। तो पता नहीं ये जो ग्राफ है, ये जो फिगर है, वो बिहार सरकार कहाँ से ला रहा है और कहाँ दे रहा है, इसके बारे में कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचते हैं कहीं पे और एक तरफ वो बयान देते रहते हैं कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सच्चाई कुछ और दिखती है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वो जो बच्चा था जिसके पिता की मौत आज एनएमसीएच में हो गई, उसका क्या कुछ कहना था। पापा हमारे नहीं, किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे साहब मेरे को। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। क्या नाम था पिताजी का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? एनएमसीएच। एनएमसीएच। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। डॉक्टर की लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिमन्यु।
अभिमन्यु। तो जैसा कि आपने सुना, बच्चे ने जो है अपने पिता को लेकर के कहा कि वो किस तरह से कितनी परेशानियों के बाद एनएमसीएच पहुंचा था, लेकिन बेड अलॉट नहीं होने के कारण उसके पिता की मौत हो गई। उसके पिता 3 दिन से कोरोना पॉजिटिव थे, बुखार से तड़प रहे थे। इसके बाद भी जो है किसी भी तरह का जो है उनको उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई गई, उनको बेड नहीं प्राप्त किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अब जाके सुनिए कि मंगल पांडे ने इस मौत को लेकर के क्या कुछ बयान दिया और कितने ज़्यादा वो दुखी थे इस बात को लेकर के। कोई देखने तक नहीं गया, मरने के वो बाद बार बार गुहार लगा रहे थे इलाज लाश कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं गया। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। सर, और भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी या सिर्फ हॉस्पिटल में ही व्यवस्था रहेगी? नहीं, सभी जगहों पे हो रहा है। हॉस्पिटल में हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के स्तर पे हो रहा है। तो जिन जिन जगहों पे हम सेवा दे सकते हैं दे रहे हैं। हमने तो यहाँ तक सेवा बना रखी है कि जो होम क्वारंटाइन है उनको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका हालचाल लिया जाता है। जिन लोगों को जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका मेडिसिन किट उनके घर भिजवाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। सर, बीच में वैक्सीन की कमी की भी बातें आ रही थी, क्या ये अफवाह है या सही में? किसी एक सेंटर 2 सेंटर पे कहीं कोई 1-2 घंटे के लिए कोई दिक्कत आई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन है और अभी टीकोत्सव का कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। आज भी चल रहा है, कल भी चला था और आप सब लोग देखते होंगे कि प्रतिदिन 2 लाख से अधिक टीका राज्य के अंदर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और अभी तक आज तक राज्य में लगभग 55 लाख टीका लोगों को दिया जा चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, मंगल पांडे सिर्फ अपने बातों से ही दुखी लग रहे थे। उनके नियत और नियति पे लगातार सवाल उठते रहते हैं। वो हर बार ये बयान देने तो ज़रूर आते हैं कि कोरोना के कारण जितने भी लोगों की मौत हुई उनसे उनकी हमदर्दी है, लेकिन इस हमदर्दी का वो पीड़ित परिवार क्या करे। दरअसल हमदर्दी तो तब सफल होती जब वो उनके लिए आने वाले समय में जो है अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था कर दे, ताकि आने वाले समय में किसी और की मौत ना हो पाए। सिर्फ हमदर्दी देने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो कई सारे लोग हैं जो उसके पिता को हमदर्दी देते हुए आए, लेकिन आज के समय में जब उसके पिता की मौत हो गई तो पूरा का पूरा परिवार जिस हिसाब से बिखर चुका है, जिस हिसाब से टूट चुका है, उसके देखरेख उसका ख्याल कौन रखेगा। तो कहीं ना कहीं जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष अगर ये बात कहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, तो ये बातें सच साबित होती है और इस बात को किसी प्रमाण का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो कार्रवाई, जो व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह की परिस्थिति बनाई जाती है सरकारी अस्पताल में, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है और सारे लोगों को इसमें सहमति दिखती नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार कितने भी वादे कर ले, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जो भी खबरें आती है, जिस हिसाब से वहाँ की व्यवस्था होती है, वो उन सभी चीज़ों को उजागर करती है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था असल में खुद आईसीयू में भर्ती है और उनका ठीक होना अब तो असंभव ही लग रहा है, क्योंकि नेता सिर्फ अपने बयानों पे रहते हैं, हमदर्दी देने पे रहते हैं। कार्य को लेकर के उनमें जो तत्परता होती है वो कहीं से भी नहीं दिखती है। तो कुल मिला के यही कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये मौतें आम हो सकती है, आम लोगों की मौतें अक्सर आम तरीके से होती है, लेकिन उसको सुधारा नहीं गया तो ये आम मौतें कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर इन मौतों को बचाना है और बिहार सरकार चाहती है कि वो अपनी जनता का ख्याल रखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेडों का जो है अलॉट किया जाए और लोगों को जो है फैसिलिटी दिया जाए ताकि वो अपनी जान से बच पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का कहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में तमाम जो अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर हो, मंत्री हो या जो भी अधिकारी इससे जुड़े हुए रहते हैं, उन सभी को अपना कार्य काफ़ी सीरियसली करना पड़ेगा, तभी जाके बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा और जो जनता है वो बिहार सरकार से थोड़ी बहुत खुश होगी, क्योंकि वोट का समय आने पे ये सारे जो दुख उन्हें मिल रहे हैं वो याद ज़रूर रहेंगे। तो अगली बार जब वोट होगा तो हो सके तो
बिहार सरकार की सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है, एनडीए की सरकार गिर सकती है, और तब लोग सिर्फ हमदर्दी देने ही आएंगे और कोई वोट देने नहीं आएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।